इस खानदान के पास ब्रिटानिया के शाही खानदान से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन इनके पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है? इनको हमेशा दुनिया की महंगी से महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा जाता है, और ये महंगी तरीन गाड़ियां खरीदने का पैसा जहाँ से आता है इसे अरामको कहते हैं। अरामको अगरचे कोई बैंक तो नहीं है, लेकिन ये किसी वर्ल्ड बैंक से कम भी नहीं। ये सऊदी शाही खानदान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। अरामको दुनिया की सबसे महंगी तरीन ऑयल कंपनी है। ये इतनी महंगी है कि दुनिया की टॉप कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां मिलकर भी अकेली सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू तक नहीं पहुंच सकती। सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन के दरमियान है। यानी अगर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, ये सऊदीया के फ्यूचर किंग भी हैं। आइए जानते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इन खर्चों के बारे में ही बात करेंगे जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद किए हों और ऑन रिकॉर्ड किए हों। जब मोहम्मद बिन सलमान की शादी हुई तो वो 2 महीनों के हनीमून पर जापान और मालदीव चले गए। मालदीव में क्राउन प्रिंस ने पूरा एक आइलैंड बुक कराया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे, और इस दौरान आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भटकने की भी इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही छुट्टियां मनाने गए तो वहां उनकी नजर एक खूबसूरत यॉट पर पड़ी। उन्होंने इसी वक्त इसको खरीदने का हुक्म जारी कर दिया। मालूम करने पर पता चला कि वो यॉट एक रशियन बिजनेस टाइकून की है, जिसने अपनी यार्ड के $500 मिलियन तलब किए। $500 मिलियन तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन चूंकि ये मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश थी, इसीलिए मुंह मांगी रकम देकर ये यार्ड खरीद ली गई। इस 440 फुट लंबी यार्ड का नाम सेरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब, 2 हेलीपैड, एक जिम्नाजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यार्ड में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के ही मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और याट भी खरीदी थी, जिसका नाम पेगासस 8 है, और इसको बेचने वाले शख्स ने इसकी कीमत $50 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस याट में वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं होती। 2015 में MBS ने फ्रांस में वाक़ एक महल खरीदा, जिसको खास तौर पर क्राउन प्रिंस के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया था, जो तकरीबन 2300 करोड़ रुपए बनते हैं। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब एक आईफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है और ऊपर पानी है, जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वाश कोर्ट, 2 बॉलरूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग भी खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक नीलामी के दौरान यानी ऑक्शन के दरमियान बिकी थी, और ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग किसी दूसरे शहजादे के जरिए खरीदी थी, और इस पेंटिंग की कीमत थी पूरे $450 मिलियन, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। दी गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग अपनी सेरीन नामी सुपर याट में लगाई हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाखों साल पहले दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और खौफनाक शहर क्या अभी भी मौजूद है, ये आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जब एक जहाज का समुद्र के बिल्कुल बीच में फ्यूल खत्म हो गया तो क्या हुआ, ये आप इस राइट वाली वीडियो में जान सकेंगे।